अल्पज्ञानी और अल्प इतिहासकारों द्वारा जो इस विषय को रखा गया है उससे पैदा हुआ है। पूजा सोलंकी पानरवा के थे और उन्हीं को उनकी भील सेना थी, इसलिए भीलू राणा कहा। आप राणा पुंजा को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं? राणा पुंजा तो सबके हैं। हम ऐसे थोड़ी जाति में बांट रहे हैं। तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो हमारे हैं, आप बोल रहे हो हमारे हैं। हम हमारा पूर्वज है, हम कैसे जाने देंगे? हमारा पूर्वज है। तो मूर्तियाँ लगने लगी तो कुछ अल्पज्ञानी थे या भावुक थे या इतिहास की कम जानकारी रखने वाले थे, उन्होंने उसको भील का जो प्रतीक है उसको भीलू राणा पूजा कर दिया। तो आप क्या है कि मुख्य भील की मूर्ति लगाओ, मुखिया की मूर्ति लगाओ, परंतु उसको नाम पूजा क्यों दे? तो इसमें न कांग्रेस दोषी है न बीजेपी दोषी है। दोष है तो केवल भावुकता का और अज्ञानी इतिहासकारों का, जिन्होंने गहराई में नहीं जा करके उन दोनों को क्या है कि पूंजा नाम देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रानी जाया और मीणी जाया भाई भाई। जब पानरवा में स्थापित करने लगे तो वहाँ आप भील को स्थापित कर रहे हो, तो पानरवा वाला परिवार है वो क्या हमें भील कैसे बना रहे हो आप? ये देखिए इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसमें तो जो सत्य वो सत्य रहेगा। भील और राजपूत हमेशा साथ में रहे, हमेशा महाराणा प्रताप हमारा पूर्वज साथ दिया हमेशा। ये क्या कुछ लोगों ने इधर उधर तोड़ मरोड़ के माहौल बनाना चालू किया। आज हमारे राणा पुंजा जी को राजपूत बोलते हैं, हमारा राणा पुंजा जी। तो अब क्या है, केवल एक नाम को लेके विवाद पैदा हो गया यार। दो भील के साथ और राजपूत के साथ में, दोनों के साथ में उस पूंजा नाम को जोड़ दिया। मेवाड़ में राणा पुंजा और भीलू राणा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। इसी बीच में हमने चाहा कि ख़ास तौर से इसके इतिहास में जाएं, उसकी संस्कृति को समझें कि आखिर क्या विवाद हैं। पहले विवाद समझें और उसके बाद इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, मेवाड़ की परंपराएं क्या हैं, वह सब समझें ताकि वास्तविकता सामने आए। अभी हमारे साथ में हल्दीघाटी युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले झालामान के वंशज हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं। कंवर प्रताप सिंह जी झाला हमारे साथ में हैं। पहले तो विवाद समझना चाह रहा हूँ कि क्या विवाद है? हाँ, ऐसा है कि इसमें विवाद अल्पज्ञानी और अल्प इतिहासकारों द्वारा जो इस विषय को रखा गया है उससे पैदा हुआ है, वरना इतिहास की दृष्टि से कोई विवाद नहीं है। परंतु जब हम हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं तो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में मेवाड़ के जितने भी जागीरदार थे और जितनी भी सेना थी, उन जागीरदारों के साथ सेनाएं थी, अपनी अपनी सेनाएं थी। इसी तरह से हल्दीघाटी युद्ध में चंदावल का जो एरिया है, जो पीछे सुरक्षा में जो फौज रहती है, उसमें क्या है कि जो पानरवा का राणा पूजा सोलंकी है वो राजपूत है, मेवाड़ का छोटा जागीरदार है। और उसके साथ में क्योंकि उस भौमट में पूरे भील समुदाय रहता है, तो उसकी भील सेना उसको साथ में लेकर वो हल्दीघाटी युद्ध में आया था। तो भील सेना का ये काम था कि घाटी में जितने भी नाके रोकना, पहाड़ियों पे कब्जा रखना और रास्ते रोकना और पीछे से कवर देना। तो उनका नेतृत्व पूजा सोलंकी पानरवा के थे और उन्हीं को उनकी भील सेना थी, इसलिए भीलू राणा कहा गया। अब आपका कहने का मतलब भीलू राणा और राणा पुंजा एक ही व्यक्ति थे? एक ही व्यक्ति है। अब क्या होता है कि जब उसकी भील सेना थी तो हम ये जानते हैं कि भील सेना है तो हर पाड़ के मुखिया एक भील सेना का मुखिया होता है। तो इस तरह से उसमें कई भील सैनिक और मुखिया थे अलग अलग पाड़ों के, जिनको लेकर वो करीब 250, 300 या 500 जो भी होंगे, इतने लोगों को साथ में लेके आया। तो लोगों ने कालांतर में, इतिहासकारों ने उसको भीलू राणा पूजा करना शुरू कर दिया, पानरवा वाले को। जबकि क्या है कि भीलों में हमेशा ये है कि भील सरदार या मुखिया होता है। तो अब आप देखोगे कि पूरे इतिहास में या हल्दीघाटी युद्ध में या कहीं भी अपन जाएं तो आपको क्या है कि किसी का मुखिया का नाम नहीं मिलेगा और इधर एक नाम मिल रहा है, पूंजा राणा। ठीक है। तो अब क्या है कि कालांतर में जब मूर्तियां लगने लगी तो कुछ अल्पज्ञानी थे या भावुक थे या इतिहास की कम जानकारी रखने वाले थे, उन्होंने उसको भील का जो प्रतीक है उसको भीलू राणा पूजा कह दिया, जबकि जो भील सरदार है उसका कोई नाम नहीं था। अब उसको भीलू राणा पूजा कह दिया तो कालांतर में क्या हुआ कि जब बात आती है पानरवा में भीलू राणा की मूर्ति लगाने की, तो उस जगह ये विवाद खड़ा हो जाता है
कि भाई भीलू राणा पूंजा तो पानरवा का जो राणा पूंजा सोलंकी है वो है, और भील तो केवल मुखिया है, उसका कोई नाम नहीं है। तो आप क्या है कि मुख्य भील की मूर्ति लगाओ, मुखिया की मूर्ति लगाओ, परंतु उसको नाम पूंजा क्यों दे रहे हो? तो नाम को लेकर के ये विवाद पैदा हुआ जब भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस टाइम में। अब क्या है, कुछ लोग कहते हैं ये कांग्रेस की चाल है, कोई कहते हैं बीजेपी की चाल है वोट लेने के लिए। तो इसमें न कांग्रेस दोषी है न बीजेपी दोषी है। दोष है तो केवल भावुकता का और अज्ञानी इतिहासकारों का, जिन्होंने गहराई में नहीं जा करके उन दोनों को क्या है कि पूंजा नाम दे दिया। इसमें जैसे अपन पुराने इतिहास की बातें करें, जो वीर विनोद हो या और, उसमें क्या प्रमाणिक? हाँ, अब क्या है कि आप अगर वीर विनोद की बात करेंगे तो वीर विनोद में ये लिखा है कि भीलू राणा, और एक उन्होंने क्या है कि श्यामल दास ने भी ये लिखा है, दो चीज़ें लिख दी उन्होंने। इसलिए क्या है कि इसलिए वो विवाद और बढ़ गया। उन्होंने क्या है कि पानरवा का राणा पूंजा और भीलू राणा पूंजा मेहरपुर का, उन्होंने इनको दो अलग अलग बता दिया। तो अब क्या है कि उस नाम एक ही है और दोनों को अलग अलग बता दिया, उसे एक और भ्रांति पैदा हो गई। भील समाज जो है वो, उनका यही दावा है कि मेहरपुर के हमारा भीलू राणा है और वही राणा पूंजा वो। अब ये बात है कि आप देखो कि पूरे भोमट में भील समुदाय की 12 गोत्रें निवास कर। अब राणा पूंजा जो सोलंकी है उसके साथ में भोमट के सभी भील सैनिक थे, तो अब उसमें एक मेहरपुर का नाम आता है भीलू राणा। तो हमें क्या है कि हमारे जो भील सैनिक हैं वो कालांतर में महाराणा प्रताप के वंशज भी कहने लग गए और अपने को भीलू राणा भी कहने लग गए। तो अगर वो भीलू राणा कहते हैं या भील सरदार कहते हैं या भील मुखिया कहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। क्यों उनका सम्मान है, क्योंकि हमारी भगवान राम से लेके वर्तमान मेवाड़ तक वनवासी हैं वो, और नगरीय संस्कृति दोनों साथ हैं। तो नगरीय संस्कृति का तो राजा है प्रतीक, और वनवासी संस्कृति का वो क्या है, भील समुदाय है। तो अब मेवाड़ में क्या है कि पूरा भोमट का एरिया है, उसमें जितना भी भील निवास करते हैं वो हमेशा स्वतंत्र है। भौगोलिक क्षेत्र से मेवाड़ का एरिया है, परंतु वो स्वायत्त शासी हैं भील हमेशा, और वो राजपूतों के साथ लड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रानी जाया और मीणी जाया भाई भाई। कारण ये है कि जो नगरीय संस्कृति है और वनवासी संस्कृति है, ये दोनों का मिलन है, राजपूत का और भीलों का, दोनों का मिलन है। इसीलिए मेवाड़ के राज चिन्ह में भी एक भील है और एक राजपूत, और इसी तरह से लोगो बनाया गया है कि ये उस लोगो में किसका चित्र है, भीलू राणा या भीलू राणा पूंजा या क्यों? विवाद तो पानरवा से शुरू हुआ जब मूर्ति वहाँ लगनी शुरू हुई। तो यहाँ पे जो वो शायद बता रहे हैं कि उसमें हटा दिया नाम। हाँ, उसमें हटा दिया, भीलू राणा लिखा हुआ है खाली। अच्छा, खाली भीलू राणा। तो वो भीलों का योद्धा, भीलों को राणा कहने में, राणा का जब भाई हैं हम, तो उसको, और आज भी आप बनासकांठा साबरकांठा में आप इधर जाते हो तो सभी ये जो भील हैं वो तो राणा ही लिखते हैं अपने आप को। नहीं, बिल्कुल लिखते हैं, बहुत लिखते हैं उनको। और मेरे मित्र हैं, मेरे पास आते हैं, मैं अंबाजी दर्शन करने जाता हूँ तो इकट्ठे होते हैं वहाँ, तो वहाँ कोई भ्रांति नहीं है। मतलब पूंजा शब्द यूज कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है कि केवल पूंजा जो नाम है वो उसका पानरवा वाले का है, पूंजा सोलंकी का जी। उसको क्या है कि भील के साथ नाम जोड़ने से ये भ्रांति पैदा हो गई है, और वो भ्रांति क्या है कि आगे बढ़ती जा रही है। उसका क्या है कि कोई ये उस नाम को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि 2 आदमी का एक नाम दे दिया है। वरना भीलों के तो 12 गोत्र हैं साहब, तो 12 ही गोत्र हैं, तो फिर ये कल नया एक विवाद शुरू हो जाएगा कि वो कहेगा ये तो हमारी गोत्र का भील था। तो अब क्या है, केवल एक नाम को लेके विवाद पैदा हो गया, और 2 भील के साथ और राजपूत के साथ में, दोनों के साथ में उस पूंजा नाम को जोड़ दिया, और गलती से जुड़ा है वो, किसी ने जानबूझ के गलती नहीं की। कुल मिला के जो भी चीज़ हुई है, अब इसका समाधान क्या निकल सकता है? ऐसा है कि जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो राजनीति के जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, हमें क्या है कि साथ में बैठना पड़ेगा। साथ में बैठ के ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से अपने को चर्चा करके ये तो करना पड़ेगा कि ऐसा है कि वीर विनोद ने भी स्पष्ट पानरवा का राजपूत बता रहा है। अच्छा, हीराचंद ओझा ने जो मेवाड़ का इतिहास लिखा है उसने स्पष्ट लिखा है, उनकी वंशावली मौजूद है। उसके बाद में देवीलाल जी पालीवाल ने पानरवा का इतिहास लिखा, तो वो पूंजा सोलंकी है, उसका तो इतिहास पूरा बोल रहा है। और ये पूंजा नाम जब भीलू राणा के साथ जोड़ा
हम उसको भील मुखिया को भील सरदार या भीलू राणा कहेंगे, ठीक है ना। अगर उसके साथ में आप नाम जोड़ते हो तो गलती कर रहे हो। अगर नाम हटा देते हो तो वेशभूषा अलग है, भीलू राणा है सम्मान का सूचक है, भील सरदार है, भील मुखिया है, आप कुछ भी कहो उसको। मिला के राणा पूंजा की कोई वेशभूषा भीलों जैसी थोड़ी थी। नहीं, राणा पूंजा की तो राजपूत वेशभूषा है। बिल्कुल। मैंने अभी इनको जो ये फतेहनगर में मूर्ति लग रही है भोपाल सागर में, उनको यही समझाया कि भाई दोनों अलग अलग है, दोनों की वेशभूषा अलग है। और एक नाम को गलती से अज्ञानता से उस भीलू राणा के साथ जोड़ दिया। और भीलू राणा क्या है कि अज्ञान से उसी को भीलू राणा कहते थे, क्योंकि उसकी भील सेना थी। तो दोनों ही नाम उसी के हैं। उधर तो अगर देखो तो भील मुखिया या भील सरदार वो है, तो भील मुखिया भील सरदार को तो कोई पकड़ नहीं रहा है। अब भीलू राणा के साथ पूंजा जोड़ दिया तो पूंजा तो वो भीलू राणा था, उसकी भील सेना थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो दोनों ही तरफ से वो पानरवा वाला ही हुआ ना। हाँ, तो केवल भीलू राणा अगर लिखा जाए तो ठीक है, कोई विवाद भील नहीं। समाज का योद्धा है। बिल्कुल कोई योद्धा भी है, योद्धा है, हमारे राज चिन्ह में है। उस योद्धा को वहां रखने में हमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। ये जो नहीं समझना चाहते हैं वह झगड़ा है। और हमेशा जो बुद्धिजीवी है, समाज के अग्रणी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, या राजनीतिक रूप से जो अग्रणी लोग हैं, उनको ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये भीलू राणा है, भील सरदार है और भील मुखिया है, इसका कोई नाम नहीं है। और इधर जो पानरवा वाला है, इसको भीलू राणा वो कह दिया है, परंतु उसका लिखा हुआ नहीं है, उसको कह दिया है। तो लोक वार्ता में कह दिया उसको, क्यों? उसकी भील सेना थी। किंवदंती है तो चलो। वो किंवदंती है, उसके साथ जुड़ी हुई है पानरवा वाला के साथ में। इसलिए पानरवा वाले कह रहे हैं कि ये भीलू राणा तो किंवदंती हमारे साथ जुड़ी हुई है ना। भीलू राणा पूंजा कहते हो तो हम भील हो जाते हैं, तो ये हमारे ऊपर एक आक्षेप लगता है। बिल्कुल, ये भी सही। तो ये आक्षेप का झगड़ा है कि जिस तरह से महाराणा प्रताप की प्रतिमा भोपाल सागर में अभी जो स्थापित हुई है, उसके साथ माँ पन्नादय की प्रतिमा भी स्थापित हुई है और उसके साथ में महाराणा पूंजा जी की प्रतिमा भी स्थापित हुई है। तो हमारे समाज के स्तर पर विरोध चला कि भाई भोपाल सागर में जो राणा पूंजा की जो प्रतिमा है वो आदिवासी वेशभूषा में स्थापित की गई, जबकि इसका विरोध है कि जो आदिवासी वेशभूषा में जो प्रतिमा स्थापित की गई, इसका विरोध हमने दर्ज करवाया और संभाग आयुक्त को भी दर्ज करवाया, जबकि लोगों का कहना है कि राणा पूंजा भील है। और इतिहास के स्तर पर हम देख के जाएं तो राणा पूंजा एक राजपूत शासक थे और पानरवा राज परिवार से, सोलंकी परिवार से बिलोंग करते हैं। और हमने जितने भी दस्तावेज अभी तक खंगाले हैं, उसमें राणा पूंजा सोलंकी परिवार से बिलोंग करते नजर आए हैं। कहीं पर भी राणा पूंजा भील सामुदाय से जुड़े हुए नहीं नजर आए। राणा पूंजा जरूर भीलों के सेनापति जरूर थे, परंतु वो भील नहीं थे। सभी कार्यकर्ता अभी भोपाल सागर कल ही दौरा करके आए थे, तो वहाँ की स्थिति हमने देखी है। और वहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, विधायक अर्जुन लाल जी जिनकर और वहाँ के प्रधान हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई। हमने उनसे समझाइश की कि दोनों समाजों के अंदर विवाद पैदा नहीं हो। भील समाज तो सदियों से महाराणा प्रताप, राणा पूंजा और आज भी हमारे साथ है। भील समाजों के अंदर इन्होंने जो विवाद पैदा करना, राजपूतों के अंदर जो विवाद पैदा करने की जो रणनीति इन लोगों ने बनाई है, ये सरासर गलत है। और राणा पूंजा राजपूत कौम से बिलोंग करते हैं और प्यार से लोग उनको भीलू राणा कहते थे। ये देखिए इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसमें तो जो सत्य वो सत्य रहेगा। भील और राजपूत हमेशा साथ में रहे, हमेशा महाराणा प्रताप हमारा पूर्वज साथ दिया हमेशा। ये क्या कुछ लोगों ने इधर उधर तोड़ मरोड़ के माहौल बनाना चालू किया और ऐसा कुछ नहीं फैलाया जा रहा है समाज में। और एक समाज में ये जो राजपूत और भीलों का प्रेम स्नेह है, इसको तोड़ा जा रहा है। बाकी ऐसा है कुछ नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। राणा जो पूंजा थे वो राजपूत थे, न कि भील थे। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर आदिवासी समाज के सदस्यों द्वारा राणा पूंजा भील की वेशभूषा को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राणा पूंजा भील ने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। आदिवासी भील समाज राणा पूंजा के बलिदान को हमेशा याद करता है और उन्हें अपना आदर्श मानता है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से राणा पूंजा की वेशभूषा को लेकर अपमानित कर रहे हैं, जबकि 36 कौम के लोगों ने सार्वजनिक चौराहों पर राणा पूंजा की प्रतिमा स्थापित की हैं। ऐसे महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। देखिए, राजसमंद में ज्ञापन देने के बाद
आदिवासी समाज के लोग क्या कुछ बोले, सुनिए। आदिवासी जय भील प्रदेश। तो हम आज जिला कलेक्ट्री में ज्ञापन देना आए हैं। तो आज हमारे राणा पुंजा जी को राजपूत बोलते एक हमारा राणा पुंजा जी, इसलिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। उनसे एक निवेदन है कि आज माफ़ी मंगाए इस बात का कि हमारे राणा पुंजा को वो ले रहे हैं। क्या सबूत है उनके पास, क्या नहीं है? हमारे पास सबूत है, किसी में भी कागज़ पांगटा पे देखो, किसी में भी देखो हमारा है राणा पुंजा। इसलिए हम ज्ञापन देना है। उनके पास कुछ प्रूफ हो तो बतावे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए हम ये तो अभी ज्ञापन दे रहे हैं और आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर ये नहीं समझेंगे तो आप राणा पुंजा कार्रवाई की जाए। आप राणा पुंजा को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं? राणा पुंजा तो सबके हैं। हम ऐसे थोड़ी जाति में बांट रहे हैं। तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो हमारे हैं, आप बोल रहे हो हमारे हैं। हम हमारा पूर्वज है, हम कैसे जाने देंगे? हमारा पूर्वज है वो, हमारा हम उनका खून है। अभी जिंदा है, हम जिंदा है जब तक हम किसी को देने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा है जब तक किसी को जाने नहीं देंगे। वो तो महान पुरुष है, पूरे देश के हैं, आपके भी नहीं है। सब हमारे पूरे नहीं देश है तो हमारे तो पूर्वज है, हम बोलेंगे ना। कौन बोलेगा? कपड़ों का लेके बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अभी तो ये ज्ञापन दे रहे हैं, फिर बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बात बढ़ेगी। इसलिए कृपया करके उनको बोलना है, माफ़ी मांग ले मीडिया के माध्यम से। संस्कृति क्या कहती है, परंपराएं क्या कहती हैं और पीढ़ी क्या है, वो सब कुछ चर्चा की। और आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ लगा? हमें ये लगा है कि अगर निश्चित तौर पर शासन, प्रशासन, समाज, इतिहासकार और सब अगर मिल बैठकर इस पर चर्चा करें तो इसका समाधान आसानी से हो सकता है। आपने, प्रताप सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे नज़रिए में कोई भी विवाद ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ गलतफहमी है जो दूर की जा सकती है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।